हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 3.14 मैथमेटिक्स। आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे आर्गेंट प्लेन के बारे में। ठीक है, देखेंगे आर्गेंट प्लेन क्या होता है। ठीक है, तो उसको समझने से पहले सबसे पहले समझते हैं। देखिए, वी ऑलरेडी नो डैट द कोरस्पॉन्डिंग टू ईच ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर एक्स वाई वी गेट ए यूनिक पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन। कहने का मतलब यह है, मान लीजिए 2 और 3 कोई ऑर्डर पेयर है। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग, इस नंबर के 2 और 3 करस्पॉन्डिंग हमेशा हमें एक्स वाई प्लेन में, ये क्या होता है, एक्स डैश, ये होता है आपका वाई डैश। तो इस एक्स वाई प्लेन में, यानी कि इस पूरे प्लेन की बात कर रहे हैं, इस प्लेन में, ठीक है, हमें क्या मिलेगा, हमेशा एक यूनिक पॉइंट मिलेगा। 2 4 है, तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, तो ये 2 हो गया, 4 ऊपर जाना है ना, तो 1 2 3 4, यानी कि समथिंग हमें पॉइंट यहाँ मिला, तो हमेशा ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगा। क्या होगा, यानी इसके जैसे कोई दूसरा रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। जैसे में अगर हम 3 4 करें, ठीक है, तो ये भी एक अपना कहीं पोजीशन लेगा इस प्लेन में। ठीक है, तो कोई पोजीशन लेगा, वो भी यूनिक ही होगा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहा है, इसको इरेज कर दें। आगे बढ़ रहा है, सेट ऑफ म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस नोन एज, सेट ऑफ म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस नोन एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब देखिए, इस म्यूचुअल परपेंडिकुलर कहने का क्या मतलब है कि जो मान लीजिए सेट हो गया म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस, यानी कि ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ए बी, तो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर कट कर रहे हैं, इसीलिए ठीक है, लाइंस एज द, इसमें क्या आता है, इसमें ए वाला जो है वो एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, और वो वाला जो है वो वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो इसको एक्स से डिनोट करते हैं और इसको वाई से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, वाई एक्सिस, और इसको क्या बोलते हैं हम, एक्स एक्सिस। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और है, अगर जिसमें कम्प्लेक्स नंबर में कोई नंबर दिया होता है, इधर कम्प्लेक्स नंबर में नंबर दिया हुआ है x प्लस आई वाई, इसको हम ऑर्डर पेयर के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, x कोमा वाई। ठीक है, जैसे में कोई नंबर है 2 प्लस 4i, और इसको बोला कि इसको रिप्रेजेंट करो एक्स वाई प्लेन में, तो कैसे करेंगे, तो इसको पैसे से पहले ऑर्डर पेयर में कर लेंगे, तो ऑर्डर पेयर इसका क्या हो जाएगा, 2 कोमा 4। ठीक है, तो देखिए एक्स एक्सिस पे कितना चलेंगे, इस पे एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट चलेंगे, तो 1 यूनिट 2 यूनिट, यानी कि 1 2 यहाँ पे चले, और ये वाला वाई एक्सिस पे चलना होता है, तो ऊपर चलेंगे, तो कितना 4 चलना है, तो 1 2 3 4 4। ठीक है, तो हमने 4 यहाँ पे, यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन हुआ है वाला पॉइंट जो है वो 2 कोमा 4 को, या फिर इसको बोल सकते हैं किसको रिप्रेजेंट करना है, 2 प्लस 4i को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ आपका। आगे बढ़ते हैं, उस तरह कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए, पहला ये आपका हो गया, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, तो दिया हुआ है 4 प्लस 2i को इस पर रिप्रेजेंट करना है, तो 4 प्लस 2i को हम क्या ले सकते हैं, 2 प्लस 4i, इसको हम लिख सकते हैं 2 कोमा 4। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ से ये 1 8 2, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे हो गया, और 4 ऊपर चलना है, तो 1 2 3 4, यानी कि ये वाला पॉइंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर दिया, 2 प्लस 4 को, या फिर 2 प्लस 4i को। ठीक है, उसी तरह -2 प्लस 3i, ठीक है, -2 प्लस 3i, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा -2 कोमा 3। ठीक है, तो इसको देखिए, इसका क्या होगा, -2, यानी कि x क्या हो गया, निगेटिव हो गया, तो इसका मतलब ओरिजिन से हमें इस साइड आना है, कितना, 2 यूनिट, तो 1 यूनिट 2 यूनिट यहाँ पे आए, और y पे कितना चलना है, ये वाला हमेशा y पे चलते हैं, y पे चलना है 3 यूनिट्स। तो देखिए, तो हम y पे चलते हैं 3 यूनिट्स, तो यहाँ पे 2 यूनिट आया था ना, ऊपर चलना है 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट हो गया -2 कोमा 3। इस तरह से 0 प्लस 1 आयोटा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर पेयर 0 कोमा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ एक्स एक्सिस पे कितना यूनिट चलना है, 0 यूनिट। ठीक है, इसको इरेज करते हैं एक बार, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है,
0 + 1 आई। इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर पेयर में लिखेंगे 0,1। अब इसका मतलब एक्स एक्सिस पर हमें कितना चलना है, 0 यूनिट। 0 यूनिट मतलब हमें चलना ही नहीं है, तो ये ओरिजिन पे ही रहेंगे। ये जो ओरिजिन है ना, ये वाला थोड़ा मार्क कर दें, यहाँ पे ओरिजिन पे रहेंगे। और वाई पे 1 यूनिट चलना है, तो 1 यूनिट पॉजिटिव चलना है ना, तो ऊपर के साइड में होता है, यानी कि यहाँ पे। तो ये वाला जो पॉइंट होगा कितना होगा, 0,1 हो जाएगा। ठीक है, उस तरह हमारे पास है 2 + 0i। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 + 0i का मतलब क्या हुआ, 2,0। ठीक है, तो 2,0 का मतलब क्या हुआ, हमें एक्स एक्सिस पे कितना चलना है, 2 यूनिट चलना है, किस में, पॉजिटिव यूनिट। ठीक है, तो 1 यूनिट 2 यूनिट ये चले, और वाई पे चलना ही नहीं है, यानी कि मतलब वाई पे हमें 1 यूनिट भी नहीं चलना है, क्योंकि 0 है, वाई का वैल्यू कितना, 0 है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये जो पॉइंट डी हो गया वो 2,0 हो गया। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली क्या हो गया आपका, अगला क्वेश्चन है कि -5 - 2i। ठीक है, -5 - 2i, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें एक्स एक्सिस पे कितना चलना है, -5 यूनिट, और वाई एक्सिस पे कितना चलना है, -2 यूनिट। ठीक है, देखिए ये कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे -5 चलना है ना, तो ये 1 2 3 4 5 यूनिट है, और वाई पे 2 यूनिट चलना है। ठीक है, निगेटिव में चलना है, तो 1 2, यानी कि वाला पॉइंट यहाँ पे मिला। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि आर्गेंट प्लेन का मतलब एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, तो बोल रहा है द प्लेन हैविंग अ कम्प्लेक्स नंबर असाइन टू ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स इज कॉल्ड अ कम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन। यानी कि जो कम्प्लेक्स जो प्लेन है, ये प्लेन है, यहाँ पे हमें असाइन किया था ना कितना, 2 + 4i को, -2 + 3i को। ठीक है, यानी कि 2,4 को, -2,3 को, फिर इसको 0,1 को, फिर 2,0 को, फिर -5, -2 को, एंड इसको हमें रिप्रेजेंट किए थे। ठीक है, तो बोला कि कैसा रिप्रेजेंटेशन है, द प्लेन हैविंग अ कम्प्लेक्स नंबर, यानी कि एक ऐसा प्लेन जो जिसके कम्प्लेक्स नंबर को रखता हो, असाइन टू ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, यानी कि इसका हर पॉइंट को जो यानी कि इसका, सॉरी एक बार और समझिए इसको, बोल रहा है द प्लेन हैविंग अ कम्प्लेक्स नंबर, वो प्लेन जिसके पास कम्प्लेक्स नंबर है, असाइन टू ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, यानी उसका हर पॉइंट को। ठीक है, हमने क्या असाइन किया है, एक कम्प्लेक्स नंबर असाइन किया है। मान लीजिए यहाँ पे हमने एक कम्प्लेक्स नंबर असाइन किया है, यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है। ठीक है, तो इस टाइप से जो प्लेन बनेगा, ठीक है, उस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, आर्गेंट प्लेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आर्गेंट प्लेन बोलेंगे। ठीक है, आई होप कि क्लियर हुआ आपको। आगे बढ़ते हैं, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, ओबियसली इन द आर्गेंट प्लेन, या फिर इसको कम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। क्यों कम्प्लेक्स प्लेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम कम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर के हेल्प से प्लेन बना रहे हैं। ठीक है, जिसमें यहाँ पे 2 + 4i था, इसका मतलब क्या था, हमने इसको ऑर्डर पेयर 2,4 में कन्वर्ट किया, और फिर इसको रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे समथिंग इसका कहीं वैल्यू होगा ना, मान लीजिए यहाँ पे इसका वैल्यू है। ठीक है, तो रिप्रेजेंट किया, तो किस चीज़ का, एक्चुअल देखा जाता है कम्प्लेक्स नंबर का ही प्लेन हमने, मतलब कम्प्लेक्स, मतलब ऐसा बोलिए, हाँ कम्प्लेक्स नंबर को हमने इस प्लेन में असाइन कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कौन सा प्लेन हो गया, कम्प्लेक्स प्लेन हो गया। ठीक है, या फिर इसको दूसरा नाम है आर्गेंट प्लेन। ठीक है, अच्छा, अगला बोल रहा है जो आर्गेंट प्लेन जो होता है, ठीक है, ओबियसली इन द आर्गेंट प्लेन द मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर x + कोई नंबर है x + iy है। ठीक है, तो इसका मॉडुलस क्या होता है, तो इसका मॉडुलस करेंगे mod ऑफ xy, और डिफाइन कैसे होता है, √x² + का y²। ठीक है, ऐसे डिफाइन होता है। वो एक्चुअली मॉडुलस का मतलब क्या है, मॉडुलस का मतलब है इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p ऑफ xy एंड द ओरिजिन, यानी कि ये जो ओरिजिन है इससे इस पॉइंट P का डिस्टेंस बता रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, x + iy था, तो इसको ऑर्डर पेयर में क्या कन्वर्ट किए, x, y। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे है, तो जो इसका मॉडुलस है, ठीक है, यानी कि जो इसका डिस्टेंस है, हम कहाँ से मेजर इसका डिस्टेंस कर रहे हैं, इसका डिस्टेंस हम ओरिजिन से मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर हुआ आपको। इसको इरेज करते हैं हम, फिर अच्छे से समझ लीजिए एक बार और। ठीक है, यानी कि अच्छा, अगर मान लीजिए a + i0 हो, इसका मतलब क्या हुआ, a, 0। ठीक है, ठीक है, तो यानी कि x एक्सिस पे हमें 1 यूनिट चलना है, y एक्सिस पे 0 यूनिट चलना है। ठीक है, तो एक्चुअली हमने y यूनिट पे चला ही नहीं, तो ये पॉइंट हमारा x एक्सिस पे ही मिला। ठीक है, पॉइंट कहाँ मिला, x एक्सिस पे ही मिलेगा।
ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, द एक्स एक्सिस। और इसी तरह अगर कोई दूसरा पॉइंट हो 0 प्लस आई बी, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 0 बी। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने एक्स पे चला ही नहीं, एक्स पे क्या किया हमने, चला ही नहीं, और वाई पे बी यूनिट चला, मान लीजिए इधर आया समथिंग है, तो यानी कि यहाँ पे एक्स का रोल नहीं है, सिर्फ हमने वाई एक्सिस पे चला, ठीक है। तो अब देखिए बोल रहा है द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इन द आर्गेंट प्लेन कॉल द रेस्पेक्टिवली द रियल एक्सिस एंड द इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। तो ये जो आर्गेंट प्लेन है, ये जो आर्गेंट प्लेन जो है इसमें एक्स एक्सिस है, ठीक है, और वाई एक्सिस है, सॉरी ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस एक्स एक्सिस को बोलते हैं रियल एक्सिस, क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस, ठीक है। और ये वाला जो है ये वाला, ठीक है, ये वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। आई होप कि आपको क्लियर हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एंड इट्स कॉन्जुगेट। अब मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो इसको ऑर्डर पेयर में कैसे करेंगे, एक्स कोमा वाई, ठीक है। और ये मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स पे एक्स हमने कितना चला, एक्स यूनिट चला, और वाई पे वाई, तो मान लीजिए ये यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट हमने, इस पॉइंट जेड को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब हम इसका अगर कंजुगेट लें, क्या लें, कंजुगेट लें इसका, तो आपका क्या हो जाएगा, वो जो कंजुगेट होगा जेड बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका कंजुगेट, यानी कि ये हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई। अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा, एक्स कोमा माइनस वाई, ठीक है। तो एक्स यहाँ पे एक्स एक्सिस पर हम तो एक्स यूनिट ही चल रहे हैं, लेकिन वाई एक्सिस पर माइनस वाई यूनिट चल रहे हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट था एक्स कोमा वाई, ठीक है, जो यहाँ पे मिला हमको, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिला हमको, एक्स कोमा माइनस वाई, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, तो देखिए एक्स एक्सिस में कोई चेंजिंग नहीं ना हुआ, सिर्फ हमें वाई एक्सिस में चेंजिंग हुआ, क्योंकि यहाँ पे वाई पॉजिटिव वैल्यू था और यहाँ पे वाई का निगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो इस टाइप से जो पॉइंट है, ठीक है, यानी कि तो इसको बोलते हैं हम मिरर इमेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिरर इमेज, किसका, मिरर इमेज ऑन द रियल एक्सिस, ठीक है। इस रियल एक्सिस पे मिरर इमेज बना, क्यों, क्योंकि रियल एक्सिस का हमने एडजेटिव रखा था, उसमें चेंजिंग नहीं किया था, वाई एक्सिस में सिर्फ साइन का चेंजिंग कर दिया, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।